आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024। ये आप देखिए, रिक्रूटमेंट नोटिस। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग पदों के लिए और आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए हैं। तो इसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों के लिए, और इसके साथ साथ में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, प्रोग्रामर एंड डिप्टी लाइब्रेरियन, तो ये जो पोस्ट है इनके लिए जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें जो भी उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। क्या योग्यता है, आवेदन किस प्रकार से करना है, पूरी जानकारी वीडियो के अंदर आपको प्रदान करूंगा। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो दोस्तों, इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है 8/11/2024। ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप देखिए, ये जो अलग अलग पदों का रोस्टर जारी किया गया है, किस कैटेगरी के अंदर किस विषय में कितने कितने पद हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है इसके बारे में बाकी जानकारी प्रदान करूंगा। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए हैं और इसके अंदर आपको सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है। उसकी हार्ड कॉपी जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं भेजनी है। ठीक है। इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो इंटरव्यू के बेस पर किया जाएगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए किन अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी या फिर जो स्क्रीनिंग कमेटी होगी उसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा, और अभ्यर्थियों के एपीआई स्कोर के आधार पर जो है अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा उन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का टीए या डीए या फिर यात्रा भत्ता जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि भी की जा सकती है, और आपको अगर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है इसके मायने ये नहीं है कि आप उस पद के लिए जो है पूरी तरह से योग्य हैं। तो दोस्तों, ये जो विज्ञापन जारी किया गया है ये विज्ञापन मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके अंदर आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग जो विषय हैं उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन क्या बताएगी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट हैं इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई है। तो इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसमें जो आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा या वेतन जो प्रदान किया जाएगा वो 57,700 रुपये पर मंथ जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है कि आपके पास में बीई या फिर बीटेक या फिर बीएस, और इसके साथ साथ एमई या एमटेक या फिर एमएस ये डिग्री होनी चाहिए, और इसके अंदर यूजी और पीजी दोनों के अंदर आपके जो है 60% या इससे ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो इसमें आप मास्टर डिग्री के बेस पर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आप इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं, और प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन बताएगी वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो क्वालिफिकेशन बताएगी है उसके बारे में जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। अगला जो डिपार्टमेंट है ये है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें किसी भी विषय के अंदर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और जो मास्टर डिग्री होनी चाहिए वो किस विषय में होनी चाहिए, या तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पीजीडीएम या फिर सीए या फिर आईसीडब्ल्यूए या फिर एमकॉम, इनमें से किसी भी विषय के अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसके अंदर कम से कम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसमें मास्टर डिग्री के बाद में 2 साल का जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट के अंदर आप सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पर अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर आपके पास में नेट, सेट या स्लेट इनमें से कोई भी डिग्री है तो ये आपकी अतिरिक्त जो योग्यता है वो मानी जाएगी। ठीक है। अगर आप पीएचडी क्वालिफाइड हैं तो ये भी आपकी अतिरिक्त योग्यता ही मानी जाएगी। इसके बाद मैनेजमेंट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो विषय या डिपार्टमेंट है ये है साइंस। तो साइंस विषय के अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो इसमें सबसे पहली बात क्या बताइए कि जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री यानी पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो PhD क्वालिफाइड हैं वो बगैर नेट, सेट या स्लेट के भी अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन आपकी जो PhD की डिग्री है वो UGC रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, या फिर वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपकी PhD की डिग्री होनी चाहिए। बाकी ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD की डिग्री जो है वो 11 जुलाई 2009 से पहले की है, या फिर उनकी PhD का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, तो उनकी PhD की डिग्री जो है वो तभी वैलिड मानी जाएगी जब वह अपनी संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन या फिर रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया इन 5 बिंदुओं का एक सत्यापित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि UGC या CSIR के द्वारा जिन विषयों में नेट आयोजित नहीं कराई जाती है या स्टेट पात्रता परीक्षा सेट या स्लेट आयोजित नहीं कराई जाती है, अगर आप उन विषयों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में नेट, सेट या स्लेट की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। आप मास्टर डिग्री के बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से साइंस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, UGC रूल्स 2018 के अंदर जो अभ्यर्थियों को यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है उसकी ये तालिका है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज। तो विश्वविद्यालयों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए इस तालिका के अनुसार अभ्यर्थियों के API स्कोर के आधार पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। तो अगर आपके ग्रेजुएशन के अंदर जितने परसेंटेज आए हुए हैं उन परसेंटेज के आधार पर आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार से मास्टर डिग्री यानी PG की डिग्री के अंदर भी जितने परसेंट आपके आए हुए हैं उन परसेंट के आधार पर आपको मार्क्स प्रदान किए जाते हैं। अगर आप MPhil क्वालिफाइड हैं तो परसेंटेज के आधार पर आपको मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो आपको 30 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप नेट और JRF दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपको 7 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाइड हैं तो आपको 5 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। आप स्लेट या सेट क्वालिफाइड हैं तो आप 3 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद में रिसर्च पब्लिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें एक जो रिसर्च पेपर के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आप अधिकतम 5 रिसर्च पेपर जो है वो आवेदन फॉर्म के अंदर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म में। लेकिन आपके जो रिसर्च पेपर हैं वो UGC केयर लिस्टेड जर्नल्स के अंदर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। इसके अलावा टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के आपको जो है मैक्सिमम 10 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। लेकिन आपके 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आपको 2 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। इस प्रकार से आप ऑनलाइन जो है 5 साल का जो टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस है उसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। बात करें अवार्ड्स की तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी अवार्ड मिला हुआ है तो 3 मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला हुआ है तो आपको 2 मार्क्स जो है वो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इस तालिका के आधार पर अभ्यर्थियों का जो है प्रत्येक विषय के अंदर API स्कोर तैयार किया जाएगा और टॉप API स्कोर वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो यूनिवर्सिटी के द्वारा इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। तो उसमें यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करेगी कि एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। ठीक है। तो अगर आप योग्य हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो ये विस्तृत आवेदन फॉर्म जो है इसको पढ़ करके, समझ करके और उसके पश्चात आप आवेदन करें। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।